देखो एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 21 बोलते इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटर दी है, ठीक है। मैंने एक क्वाड्रिलेटर बना ली, जैसे मर्जी बन सकती है क्वाड्रिलेटर आपकी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इंटरसेक्ट जिसके डायगोनल ए सी और ये जो बी डी डायगोनल हैं ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट ए ई रेशो ई सी, यानी कि ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई डी आपके पास गिवन है। शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। देखो अभी तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम, आप क्वाड्रिलेटर को ट्रेपेजियम कब बोलोगे, ठीक है, जब उसकी दो साइड्स, टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं, ठीक है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर दें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। मान लो ये दो लाइंस में पैरेलल प्रूव कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी यही है कि उसकी टू ऑपोजिट साइड्स होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दो नॉन पैरेलल, ठीक है, पर दो पैरेलल साइड्स तो होती हैं उसकी, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, ए ई रेशो ई सी, ए ई रेशो ई सी, ए ई रेशो ई सी एंड बी ई रेशो ई डी, बी ई रेशो ई डी, ठीक है। यानी कि वो इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो रेशो इक्वल दिए हैं, रेशो इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। देखो साइड्स प्रोपोर्शनल में दी हैं, हमने भी किया था पीछे, अगर ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो जो एंगल इक्वल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती थी। यहां पर उल्टा दिया है, यहां पर आपके पास साइड प्रोपोर्शन में दी हैं, ठीक है। अगर साइड प्रोपोर्शन में दी हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए ई, तो ए ई, ठीक है, ए ई, ठीक है, ए ई के सामने, ठीक है, एंगल लेंगे और ई सी, ई सी, ठीक है। देखो यहां तो ये ट्रायंगल बन रही है, देखो ए ई के सामने ये एंगल आ गया, ए ई साइड के सामने ये एंगल, और ई सी के सामने ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। कौन कौन से एंगल मैं लिखता हूं यहां से, ठीक है, कि एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, है ना। अगर साइड प्रोपोर्शन में हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। नाउ बी ई अपॉन ई डी, बी ई के सामने क्या साइड है मेरे पास, बी ई के सामने है ये, ठीक है, और ई डी के सामने है ये एंगल, तो यानी कि ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बी ई के सामने, यानी कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। बी ई, बी ई के सामने ये एंगल आ गया, और बी ई प्रोपोर्शन क्या है, ई डी, ई डी, तो ई डी के सामने क्या आ गया, ये एंगल, ठीक है। तो यानी कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी सी ई। यहां पर आपने लिख देना है, ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू प्रोपोर्शनल, ठीक है, साइड्स आर इक्वल, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये चीज समझ में आ गई, तो ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिए हैं, तो ये कौन से पेयर होते हैं, ऑल्टरनेट पेयर होते हैं, ठीक है। ये और ये क्या है, ऑल्टरनेट पेयर है, और ऑल्टरनेट पेयर इक्वल हुए, ठीक है, ऑल्टरनेट पेयर इक्वल हुए, इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। देखो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं फिलहाल तो मैं भी, ठीक है। ये दोनों क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट पेयर बना रहे हैं, बना रहे हैं। ये एंगल है, ये एंगल सी, ये सी, ऐसे बना रहे हैं। ये ऑल्टरनेट पेयर है और वो भी इक्वल है। तो ऑल्टरनेट पेयर इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये एंगल
यानी कि ये एंगल, ये दो लाइंस थी, ये ऐसे कट कर रही है, दिस इज योर बी पॉइंट एंड दिस इज योर डी पॉइंट। तो ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं है? तो ये भी ऑल्टरनेट पेयर बन रहे हैं, और ऑल्टरनेट पेयर बनने के बाद ये इक्वल भी दिए हैं, ये इक्वल दिए हैं, ऑल्टरनेट पेयर भी हैं और इक्वल भी हैं। वो कब पॉसिबल है? जब मेरे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहां लिख दो। ठीक है, 1 ये 2, ठीक है, 1 एंड 2 आर ऑल्टरनेट पेयर। ठीक है, ऑल्टरनेट पेयर। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी लाइन इज पैरेलल टू डी सी लाइन, इसलिए दो लाइंस पैरेलल होगी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजियम है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 22, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास क्या दी है? एक ट्राइंगल दी है, ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये है आपके पास ए बी एंड सी ट्राइंगल है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, ए डी जो है वो बी सी साइड पर परपेंडिकुलर है। ओके, एंड ए डी स्क्वेयर क्या दिया आपके पास? कि ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी आपके पास ही है। ठीक है, और आपने शो करना कि एंगल बी ए सी, यानी कि जो पूरा एंगल है, एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, देखो हमने जो दिया उसका यूज करेंगे। तो ए डी स्क्वेयर को क्या, ए डी इंटू मैं ए डी लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ठीक है, एक ए डी को यहाँ रखो, दूसरे ए डी को वहां ले जाओ, बी डी को मैं यहाँ पर ले आया। ठीक है, और डी सी को यहीं रहने दिया, और ये ए डी नीचे आ गया, ये चीजें आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये किन दो ट्रायंगल की साइडें हैं? ए डी बी डी, ये ए डी है, ये बी डी है, या ये ए डी ये बी डी, डी सी ए डी। देखो एक ए डी की बात कर रहे हैं, एक बी डी की बात कर रहे हैं, एक डी सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये देखो, ये जो है मेरे पास इन दो ट्रायंगल की साइड्स है कि नहीं? ए डी अपॉन बी डी, ए डी साइड। ठीक है, ए डी साइड इस ट्रायंगल की ले ली मैंने, कौन सी? इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इसकी मैंने ए डी साइड ले ली, एंड ट्रायंगल ये वाली बी डी ए, और इसकी ले ली मैंने बी डी। आया समझ में? ए डी अपॉन बी डी लिखा है, लेकिन ए डी को मैं इस ट्रायंगल में अज्यूम कर रहा हूं, है तो इसमें भी। ठीक है, लेकिन बी डी, ठीक है, देखो सेम ट्रायंगल की साइड का रेशियो नहीं लेते हम सिमिलैरिटी में। ठीक है, हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने ए डी को इस ट्रायंगल में कंसीडर किया, और बी डी को मैंने इस ट्रायंगल में। डी सी इस ट्रायंगल में आ गया, अपॉन ए डी, अब ये फिर से ए डी आ गया, उसको मैंने ए डी को इस ट्रायंगल में कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये जो ए डी है ये फर्स्ट ट्रायंगल में है, और ये ए डी जो है मैंने सेकंड ट्रायंगल में कंसीडर किया। ठीक है, अब देखो रेशो है, तो यहां से इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। रेशो प्रोपोर्शनल दिए ना, साइडें प्रोपोर्शन में हैं, तो इसका मतलब क्या है? एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ए डी इसकी साइड ली थी मैंने, तो ए डी के सामने है एंगल सी। ठीक है, अपॉन बी डी के सामने है एंगल ए, ये एंगल। ठीक है, यानी कि कौन से एंगल? एक तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए डी, ए सी डी ये वाला एंगल और बी ए डी ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, एंड डी सी अपॉन ए डी, डी सी ये है डी सी। ठीक है, डी सी यानी कि ये वाला एंगल, अपॉन ए डी ये है, तो इसके सामने कौन सा एंगल आएगा? ये वाला एंगल। ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तब तो मैंने लाइन सिंगल और डबल लाइन से मैंने इनको डिफरेंशिएट किया है। तो एंगल सी ए डी किसके इक्वल होगा? एंगल ए बी डी के इक्वल होगा। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर आप लिख देना रीजन। ठीक है, क्या रीजन लिखोगे? ठीक है, एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स
टू द प्रोपोर्शनल साइड्स आर इक्वल, corresponding angles to the proportional sides are equal, इक्वल ही होते हैं। ये चीज आई समझ में? ठीक है, अब आ जाओ, आपको एंगल बी ए सी कौन सी ट्रायंगल में है? बड़े ट्रायंगल में है, तो आपको बड़ी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल बी ए सी या ए बी सी, आपने जो लिखना ले लो, आपको भी बताऊंगा क्यों लिया मैंने। एंड ट्रायंगल, कोई एक छोटे ट्रायंगल ले लो। ठीक है, मैंने ले ली ए बी डी। ठीक है, आप ये, मैंने ये लिया, आप ये भी ले सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो क्यों लिया, देखो ध्यान से देखना जरा, ये आपके पास क्या है, ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, और एक ट्रायंगल मैंने ऐसे ले लिया है, ऐसे ही है, दिस इज डी एंड बी एंड ए। अब देखो, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, देखो मेरे पास बड़ी ट्रायंगल का ये जो एंगल भी है और इस छोटे ट्रायंगल का एंगल भी जो है ये इक्वल है, क्योंकि कॉमन है। ओके, ये चीज आई समझ में? ठीक है, और जो दूसरी चीज है इसमें, कौन सा एंगल, ये देखो, ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी, ये किसके इक्वल था, इसके, बी ए डी के, बी ए डी के। तो ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी। ठीक है, नहीं भी हुई ट्रायंगल सिमिलर होगी, अगर सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करो तो हम बोल सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। फिर सुन लो, मैंने ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी ले लिए हैं। ठीक है, मैं आपको इनमें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास कौन सी, ए बी एंड सी, और ये ट्रायंगल है आपके पास कौन सी, ए डी एंड बी। ठीक है, ये 90 है। ओके, अब देखो यहां पर ये जो एंगल सी है, बड़े ट्रायंगल का एंगल सी, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये जो एंगल है कि नहीं, ये लिखा था मैंने, ए सी डी, ए सी डी, यानी कि ए सी बी भी लिख सकते हैं। तो एंगल सी किसके इक्वल हुआ, इसके, किसके, बी ए डी के, बी ए डी के, ये लिखा है, इक्वल है। कहां से आया, इसको नंबर दे दो, फ्रॉम 1 से। ठीक है, नाउ सेकंड चीज देखो आप। ठीक है, जो एंगल बी है और यहां एंगल बी, दोनों क्या है, कॉमन। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्या है मेरे पास, कॉमन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, ये दो एंगल इन दो एंगल के इक्वल हैं। ये एंगल सी किसके इक्वल था, एंगल ए के था ना। तो ये इस ट्रायंगल के ये दो एंगल और इस ट्रायंगल के ये दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल ही होता है। जैसे ना आपके पास मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 80 डिग्री। आपके पास ये ट्रायंगल आ गई, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करो, ये एंगल कितना आएगा, 80। देख लो, मैंने ये दो एंगल्स आपस में इक्वल लिए थे, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख दूं, ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, दैट इंप्लाइज क्या, कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल ए के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, ठीक है, व्हेन टू एंगल्स
ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है यार, ये लिखना है तो लिख लो, मैं इसको सिर्फ छोटा रीजन बताता हूँ आपको, ये चीज तो समझ में आ गई ना। व्हेन टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल, ठीक है, देन द थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल, ठीक है, लिख देते हैं, फिर मैं आपको दूसरा रीजन भी बताता हूँ। व्हेन टू एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, आर इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल, ठीक है, देन थर्ड एंगल ऑफ बोथ triangles आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो ये मैंने इसका रीजन ले लिया, ठीक है, आपको रीजन मैंने यहां पर लिख दिया ये, ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऐसे ही आई है, ठीक है, लेकिन पढ़ा जा रहा है। आपको मैं से भी छोटा चीज बताता हूं कि हम और क्या लिख सकते थे, ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं, ये मैंने रफ कर दिया, ठीक है, ये तो हमें लग गया पता, एक तो ये था। दूसरा रीजन क्या है, दो एंगल इक्वल हैं, तो यहां से मैं लिख दूं ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किस ट्राइंगल के, एंगल ए, इसका एंगल ए इसके अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगल बी, इसका जो एंगल बी है इसका एंगल बी के इक्वल है, तो बी बीच में आएगा, बी बीच में आएगा, इसका एंगल सी इसके एंगल ए के इक्वल है, तो सी लास्ट में, तो ए यहाँ लास्ट में आएगा, तो यानी कि इसका एंगल ए और इसका एंगल डी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये सिमिलर होगी ट्राइंगल, ट्राइंगल सिमिलर होगी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब आप बताओ मुझे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा इक्वल, तो दैट इंप्लाइज एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये चीज समझ में आई। देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो इसके दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा इक्वल, ठीक है, या तो आप लिख लो इसकी साइड प्रोपोर्शनल में, उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, अदरवाइज यही लिखो नीचे, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये लिखा है सिमिलर है, ठीक है, तो एंगल ए और एंगल डी के होंगे 90 डिग्री होंगे, ठीक है, रीजन वही आएगा, यहां पर भी सेम रीजन आएगा, इफ two angles of one triangle are equal to, if two angles of one triangle are equal to two angles of other triangle, then the third angle are also equal, यहां भी सेम रीजन ही आएगा, ठीक है, ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है।